नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। मैया सम्मान योजना के 2,85,000 लाभुकों के खाते में मई माह का पैसा आया। पूर्वी सिंहभूम जिले में सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत पात्र लाभुकों को डीबीटी के माध्यम से सम्मान राशि और पेंशन का भुगतान किया गया। जिला प्रशासन ने बताया है कि सभी योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि पात्र लोगों को समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। बता दें कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत जिले के 2,85,571 लाभुकों के बैंक खाते में मई माह तक की सम्मान राशि डीबीटी के माध्यम से भेज दी गई। वहीं जून माह की सम्मान राशि के भुगतान की प्रक्रिया भी जारी है और जल्द ही यह राशि भी लाभुकों के खाते में हस्तांतरित कर दी जाएगी। सृजन पेंशन योजना के अंतर्गत जिले के 2,48,123 लाभुकों को मई माह तक की पेंशन राशि का भी भुगतान किया जा चुका है। इनमें राज्य सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था पेंशन योजना के और आदिम जनजाति पेंशन योजना के और राज्य विधवा सम्मान पेंशन योजना के इंटरनल डिस्प्लेड पेंशन स्कीम के और स्वामी विवेकानंद निःशक्तता स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तथा थर्ड जेंडर पेंशन योजना के भी लाभुक शामिल है। झारखंड में अब तक औसत से 32% कम बारिश। झारखंड में मानसून की चाल इस बार बेहद ही सुस्त और चिंताजनक बनी हुई है। 1 जून से लेकर 7 जुलाई के बीच राज्य में मानसून की स्थिति पर नज़र डालें तो तस्वीर बहुत ही निराशाजनक है। पूरे राज्य का औसत वर्षा सामान्य से 32% कम हुई है। पूरे झारखंड के 24 जिलों में से केवल पश्चिमी सिंहभूम ही एक ऐसा जिला है जो सामान्य वर्षा की श्रेणी में 18% कम है। वहीं राज्य की राजधानी रांची और सिमडेगा की स्थिति भी बेहतर है, जहां बारिश का आंकड़ा सामान्य से काफ़ी करीब है, लेकिन शेष 21 जिलों में बारिश का आंकड़ा संतोषजनक नहीं है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मानकों के अनुसार जिन जिलों में बारिश में 60% से अधिक की कमी दर्ज की गई है उसे सकारसी या अत्यंत कम बारिश वाली श्रेणी में रखा जाता है। इस बार राज्य के 4 जिले इसी श्रेणी में आते हैं, जिसमें गोड्डा में 77, गढ़वा में 67, चतरा में 65 और पाकुड़ में 64 और कोडरमा में 61% कम बारिश हुई है। बुढ़ा पहाड़ में सड़क को मांगा छत्तीसगढ़ सीएम से सहयोग। झारखंड के वित्त योजना एवं विकास मंत्री राधाकिशन किशोर ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से झारखंड छत्तीसगढ़ सीमा पर स्थित पुदांग से बुढ़ा पहाड़ तक सड़क निर्माण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र NOC जारी करने का आग्रह किया है। बता दें कि मंत्री ने मंगलवार को रायपुर में हुई मुलाकात के दौरान इससे संबंधित पत्र भी उन्हें सौंपा। पत्र में उल्लेख किया गया है कि प्रस्तावित सड़क का 2.7 किलोमीटर हिस्सा छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा में आता है। झारखंड सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस हिस्से का स्वामित्व छत्तीसगढ़ सरकार के पास ही रहेगा, जबकि सड़क निर्माण का पूरा खर्च झारखंड सरकार वहन करेगी। अपने पत्र में वित्त मंत्री ने कहा है कि बुढ़ा पहाड़ क्षेत्र लंबे समय तक घोर उग्रवाद प्रभावित रहा है, जिससे यहाँ के लगभग 10 गाँव सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी पिछड़ गए। इस क्षेत्र में आदिम जनजाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, पिछड़े वर्ग के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में उग्रवाद पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है तथा शांति सुरक्षा के लिए पुलिस पिकेट भी स्थापित किए गए हैं। राज्य में कानून व्यवस्था और जेपीएससी में धांधली पर भाजपा गंभीर। भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी अध्यक्ष आदित्य साहू की अध्यक्षता में प्रदेश कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में राज्य की वर्तमान स्थिति के अलावा संगठित विषयों पर भी लंबी चर्चा हुई है। बैठक में राज्य में ध्वस्त कानून व्यवस्था, जेपीएससी में धांधली के आरोपों के मामले पर भाजपा काफ़ी गंभीर दिखी। बैठक के बाद प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पार्टी की इस बैठक में राज्य से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने कहा है कि राज्य सरकार की अकर्मण्यता के कारण पूरे प्रदेश की चरमराई विधि व्यवस्था पर गंभीर चर्चा हुई है। आज राज्य में पुलिस के समक्ष हत्या हो रही है, पुलिस हिरासत में ज्यादती हो रही है और कानून व्यवस्था से जुड़े ऐसे कई मामले पर चर्चा की गई। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के अलावा नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी, संगठन महामंत्री करमबीर सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, राज्यसभा सांसद सह पूर्व प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र कुमार राय एवं दिनेशानंद गोस्वामी, प्रदेश उपाध्यक्ष भानु प्रताप शाही भी उपस्थित थे। SIR में दिए प्रमाण अस्थायी दस्तावेज बनेंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा है कि मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण वाले दस्तावेज को परमानेंट डॉक्यूमेंट के रूप में संरक्षित रखा जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में इसे डिजिटलाइज करते हुए फिजिकल डॉक्यूमेंट को संधारित करने की व्यवस्था रखें।
मतदाता इन्फॉर्मेशन फॉर्म भरते समय वर्तमान के अपनी सभी जानकारियों को सही भरे। वर्तमान के अन्य दस्तावेज में अगर कोई त्रुटि है तो उसे केवल मिलान करने के लिए त्रुटि वाली जानकारी न भरे। वे मंगलवार को वर्चुअल माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी, ईआरओ और उप निरीक्षक पदाधिकारियों के साथ एसआईआर कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि मैपिंग वाले कॉलम में जानकारियों को भरते समय उसे विगत की एसआईआर सूची में जो जानकारी दी गई है उसे ठीक वैसा ही भरे। इन्फॉर्मेशन फॉर्म के तीसरे भाग में सामान्य व्यक्ति का जानकारी भरनी है। इसे भरते समय वर्तमान के अन्य दस्तावेज में यदि कोई त्रुटि है तो उसे केवल मिलान करने के लिए वोटर आईडी में त्रुटि वाली जानकारी न भरे। धनबाद में धंसी धरती। धनबाद के कतरास स्थित छाताबाद ग्राउंड के समीप मंगलवार की सुबह लगभग 7 बजे जोरदार धमाके के साथ जमीन धंस गई है। देखते ही देखते आधा दर्जन घरों में दरारें पड़ गई। इससे कुछ ही घंटे बाद पास के ही तालाब के बीचों बीच बड़ा गोफ गड्ढा बन गया, जिसमें कुछ ही देर में पूरे तालाब का पानी समा गया। घटना के बाद इलाके में भगदड़ मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए घर छोड़कर भागने लगे। घटनास्थल से सटे करीब 300 घरों के 1500 लोगों में दहशत है। इनमें से भी 12 परिवारों पर गंभीर खतरा है। भूधंसन के बाद कई परिवार अपने घर के सामान निकालकर सुरक्षित स्थानों पर रखने में जुट गए हैं। घटना स्थल की बैरिकेडिंग कर दी गई है और भूधंसन स्थल की भराई भी कराई जा रही है। घटना स्थल से कुछ ही दूरी पर बीसीसीएल की एकीकृत न्यू आकाशनी कोयलरी का विभागीय पैच संचालित है। हाईवा ट्रेलर में टक्कर से दोनों के चालक जिंदा जले। सरायकेला खरसावां के राजनगर में हाईवा और ट्रेलर के बीच टक्कर में दोनों में आग लग गई है। राजनगर चाईबस्ता मुख्य मार्ग पर सोमवार रात 1 बजे हुए हादसे में दोनों के चालक की जिंदा जलकर मौत हो गई। इसी दौरान पीछे से आ रहे 2 ट्रेलर के आपस में टकराकर खेत में पलटने से दोनों के चालक भी घायल हो गए। हाईवा चालक की पहचान सुखदेव प्रधान और ट्रेलर चालक की पहचान सरजुन कुमार यादव के रूप में हुई है। वह बिहार के औरंगाबाद जिले के देवरा थाना के तेंदुआ मोहल्ला का रहने वाला था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हाईवा और ट्रेलर के बीच आमने सामने की टक्कर के तुरंत बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई। आग की लपटें इतने तेज थी कि चालकों को बाहर निकालने का मौका नहीं मिला। इस हादसे में हाईवा चालक सुखदेव प्रधान की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सरजुन को गंभीर हालत में चाईबासा सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। झारखंड के विकास का रोड मैप लेकर सीएम दिल्ली पहुंचे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नई दिल्ली में 8 और 9 जुलाई को आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में हिस्सा लेने मंगलवार को ही दिल्ली पहुंचे हैं। कार्यक्रम में सरकार औद्योगिकी, तकनीकी और पर्यटन संभावनाओं को देश दुनिया के सामने पेश करेगी। राज्य सरकार अपनी नीतियों के जरिए निवेशकों को आमंत्रित करेगी। सरकार का लक्ष्य झारखंड को आईटी, एआई और उद्योग और पर्यटन के बड़े केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसमें देश विदेश की 100 बड़ी आईटी कंपनियां, नीति निर्माताओं का तकनीकी विशेषज्ञों को आमंत्रित किया गया है। दिल्ली के ताज पैलेस होटल में होने वाले नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन में सीएम श्री सोरेन की मौजूदगी में झारखंड सरकार उद्योग जगत, निवेशकों, नीति विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से सुझाव लेगी, ताकि प्रस्तावित 2 नीतियों को अंतिम रूप देने से पहले उन्हें और प्रभावी बनाया जा सके। कार्यक्रम के पहले दिन विभिन्न प्रस्तावित नीतियों के ड्राफ्ट पर तकनीकी सत्र आयोजित होगी, जिसमें उद्योग, टेक्सटाइल, पर्यटन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़े प्रावधानों पर चर्चा की जाएगी। शराब घोटाला में ईडी ने रामेश्वर उरांव से की घंटों पूछताछ। शराब घोटाले मामले की जांच कर रहे ईडी के दूसरे समन पर झारखंड सरकार के पूर्व वित्त मंत्री सह वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामेश्वर उरांव मंगलवार को ईडी कार्यालय पहुंचे हैं। जांच एजेंसी ने उनसे करीब 5 घंटे तक शराब घोटाले के मामले में पूछताछ की। उन पर पूर्व की उत्पाद नीति के दौरान शराब माफिया के साथ मिलकर काले धन के निवेश का आरोप है। एक दिन पहले उनके बेटे रोहित उरांव से ईडी के अधिकारी पूछताछ कर चुके हैं। इस पूछताछ में कई अहम और चौंकाने वाले खुलासा हुए हैं। अब रोहित उरांव और रामेश्वर उरांव से हुई पूछताछ में मिली जानकारी के बाद एजेंसी अपनी जांच आगे बढ़ाएगी। ईडी ने इससे पहले रोहित उरांव को 29 जून और पूर्व वित्त मंत्री को 30 जून को पूछताछ के लिए बुलाया था। तब दोनों ने 3 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा था। ईडी ने 1 सप्ताह का समय दिया था। दूसरे समन के बाद पूर्व मंत्री तय समय पर रांची के एयरपोर्ट रोड स्थित ईडी के जोनल कार्यालय पहुंचे थे। बता दें कि ईडी दफ्तर जाते समय पूर्व वित्त मंत्री ने पत्रकारों के किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है।
झारखंड में समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग के लिए नई नियमावली लागू। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड ने राज्य के समाहरणालयों में कार्यरत लिपिकीय संवर्ग के कर्मचारियों की सेवा को विनियमित करने के लिए झारखंड राज्य समाहरणालय लिपिकीय संवर्ग भर्ती प्रोन्नति एवं अन्य सेवाएं सहित नियमावली 2026 अधिसूचित कर दी है। यह नियमावली राज्य में राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावित होगी। नई नियमावली में लिपिकीय संवर्ग की संरचना, भर्ती प्रोन्नति, वरीयता, परिवीक्षा, सेवा शर्तों तथा अन्य प्रशासनिक प्रावधानों को स्पष्ट रूप से निर्धारित किया गया है। इसके तहत सहायक सह कंप्यूटर संचालक एवं वरीय सहायक सहित विभिन्न पदों की नियुक्ति और प्रोन्नति की प्रक्रिया को व्यवस्थित किया गया है। रथ यात्रा महोत्सव के उद्घाटन में शामिल होंगे सीएम हेमंत। जगन्नाथपुर मंदिर न्यास समिति के प्रतिनिधिमंडल ने कांके रोड स्थित आवासीय कार्यालय में मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को आगामी जगन्नाथपुर ऐतिहासिक रथ यात्रा महोत्सव में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया है। मौके पर प्रतिनिधिमंडल ने महोत्सव की तैयारियों तथा स्थानीय जनभावनाओं से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। रथ यात्रा महोत्सव का शुभारंभ 16 जुलाई 2026 से होगा। उन्होंने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि वे उद्घाटन समारोह में सम्मिलित होकर महोत्सव की गरिमा बढ़ाएं। मुख्यमंत्री ने आमंत्रण को संहर्ष स्वीकार करते हुए महोत्सव की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं दी है। झारखंड को स्वास्थ्य सुविधा में विस्तार के लिए मिले 75 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए 75 करोड़ रुपए जारी किया है। यह राशि अलग अलग जिलों में स्वास्थ्य संबंधी निर्माण कार्यों और आधारभूत सुविधाओं के विकास पर खर्च की जाएगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है। सरकार ने बताया है कि यह राशि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की मदर सेक्शन के तहत स्वीकृत योजनाओं के लिए जारी की गई है। साथ ही सरकार ने इस राशि से निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश दिए। तकनीकी पदाधिकारियों और संबंधित अधिकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के लिए समान रूप से जिम्मेदार होंगे। साथ ही राशि का खर्च झारखंड कोषागार संहिता के नियमों के अनुसार किया जाएगा और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। झारखंड में मानसून सक्रिय, बारिश के आसार। झारखंड में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। पूर्वी मध्य प्रदेश पर बना वेल मार्क लो प्रेशर अभी स्थिर है, जिसका सीधा असर झारखंड के मौसम पर पड़ रहा है। अगले कुछ दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्से में झमाझम बारिश होने के आसार है। पिछले 24 घंटे में राज्य के लगभग सभी हिस्से में गर्जन के साथ हल्के से मध्य दर्जे की बारिश दर्ज की गई, जबकि कुछ इलाकों में भारी वर्षा भी हुई है। रामगढ़ के डीवीसी क्षेत्र में सबसे अधिक 96 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं तापमान की बात करें तो डाल्टनगंज 31.4 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म रहा, जबकि रांची के कांके में न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। बता दें कि 9 से लेकर 13 जुलाई तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्के से मध्य दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। पैसा निकालने गई पत्नी लौट कर नहीं आई घर। रांची बीआईटी मेसरा ओपी में अपने 2 बच्चों के साथ पहुंचा पिता ने पुलिस को बताया है कि उसकी पत्नी गायब हो गई है। पत्नी को बैंक से रुपए निकालने भेजा था। वह 49,000 रुपये निकासी की, उसका मैसेज आया लेकिन पत्नी नहीं आई। पत्नी के घर नहीं लौटने पर परेशान पति 2 मासूम बच्चों को साथ लेकर थाना पहुंचा और पुलिस से उसे तलाशने की गुहार लगाई। मिली जानकारी के अनुसार चारी हुजीर गांव निवासी दिनेश्वर साहू 30 वर्षीय अपनी पत्नी अनीता कुमारी 22 वर्षीय को घर निर्माण के लिए बैंक ऑफ इंडिया की नेवरी शाखा से रुपए निकालने भेजा था। 4 जुलाई की सुबह करीब 11 बजे अनीता बैंक के लिए घर से निकली। कुछ देर बाद पति के मोबाइल पर खाते से 49,000 रुपये निकालने जाने का मैसेज भी आया। पति ने बताया कि पहले उसने अपने स्तर पर रिश्तेदारों, परिचितों और संभावित स्थानों पर काफ़ी खोज भी की है, लेकिन पत्नी का कोई पता नहीं चला है। धन्यवाद।